आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर परमाणु की संरचना, जिसमें हम जानेंगे परमाणु के बारे में। सबसे पहले परमाणु क्या है? तो परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का क्या है? सूक्ष्मतम भाग है। क्या है? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है? परमाणु। अब हम जानेंगे कि परमाणु के बारे में किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या अपने सिद्धांत दिए। तो सबसे पहला जो प्राचीन सिद्धांत है हम उस पर चलते हैं। क्या है? डाल्टन का परमाणुवाद। क्या है? डाल्टन का परमाणुवाद। बहुत ध्यान से समझना परमाणु को, किसको? एटम को। बहुत इम्पोर्टेंट है, शुरुआत यहीं से होती है एक तरह से केमिस्ट्री की ना, तो हम इसको थोड़ा सा ढंग से जान लेंगे। क्या है परमाणु? क्या है? इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्लियर है? दूसरा ये कहता है एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी एक ही प्रकार का कोई परमाणु है या तत्व है तो उसके सभी परमाणुओं के गुण कैसे होंगे? समान होंगे। क्लियर है? आगे ये कहता है कौन कहता है भाई? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये कहता है कि दो या दो से अधिक तत्व एक ही निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। कैसे? जैसे H2 Cl2 आपस में मिलते हैं, क्या बन जाता है? HCl। क्लियर है? आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। इनके कहने की बस छोटी छोटी सी बातें कही थी। इन्होंने कहा था परमाणु ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। सबसे पहले इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है। क्लियर है? एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। आगे दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। आगे रासायनिक अभिक्रिया में, मान लो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। क्लियर है? बात करते हैं आगे कि परमाणु के मूल कण क्या हैं। इन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है? तो बात आती है कि परमाणु के मूल कण होते हैं। क्या होते हैं? तो सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होते हैं? परमाणु के मूल कण। मूल कण कौन कौन से होते हैं? तो मूल कण हमने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? वो पूछ लेगा तुमसे कि न्यूट्रॉन का भार होता है, ठीक है, या न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। प्रतीक क्या होता है? ई पर माइनस दिखाते हैं या -1 E0। क्लियर है? आवेश कौन सा होता है? तो ऋण आवेश। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन पर वैसे भी यहीं से पता चल रहा है कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। और आवेश होता कितना है? तो होता है 1.602 या -1.6, ऐसे भी कह सकते हैं, 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? भार कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और सापेक्षिक भार 1 होता है। और खोज किसने की थी? तो खोज की थी थॉमसन ने। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने। ठीक है? थॉमसन या टॉमसन एक ही बात है। दूसरा आता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? यहीं से समझ लेना, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? Pc या 1H1। क्लियर है? आवेश कौन सा होता है? धन। और जस्ट इलेक्ट्रॉन का उल्टा ही क्या होता है इस पर? आवेश कितना? प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 और पूरा कहें तो +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। भार, तो भार होता है 1.6373 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर सापेक्षिक भार देखें तो 1837 इसका सापेक्षिक भार होता है। खोज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखना। खोज गोल्डस्टीन ने की थी और रदरफोर्ड, दोनों ही वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो हम गोल्डस्टीन लिखेंगे। क्लियर है?
और दोनों में से कोई एक होता है तो हम पहचान ही लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन, प्रतीक N0 N1। याद रखना, प्रतीक हमें याद हो, वो पूछ लेगा 1H1 क्या है, तो क्या है? प्रोटॉन। क्लियर है? न्यूट्रॉन का प्रतीक है 0 N1। होता कैसा है? उदासीन। ठीक है, आवेश, उदासीन है तो आवेश नहीं होता। आगे भार कितना होता है? 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और सापेक्षिक भार होता है 1839। और खोजकर्ता कौन थे? चैडविक। याद रखना, यहीं पे याद रखना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो तो कौन होंगे? गोल्डस्टीन। अगर दोनों हो तो हम गोल्डस्टीन का ही नाम लिखेंगे। ठीक है, याद रखना, इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश और प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। क्लियर है? याद रखना, इम्पोर्टेंट है। आगे हम जानेंगे परमाणु के मॉडल के बारे में। परमाणु के सिद्धांत जो थे सबसे पहले दिया था थॉमसन ने। थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसको हम बोलते हैं तरबूज मॉडल, या हम इसको कह सकते हैं प्रथम परमाणु मॉडल। क्या है? प्रथम परमाणु मॉडल। पहला जो मॉडल दिया वो थॉमसन ने ही दिया। क्या था? थॉमसन ने कहा था कि कोई भी परमाणु, क्या कहा था इन्होंने? कि कोई भी परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होने का मतलब कि उसमें धनावेश, किसी भी परमाणु में धनावेश व ऋणावेश दोनों होते हैं। पहली बात तो ये बात क्लियर होगी। ठीक है, क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? और ये कह रहा है कि उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी परमाणु में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा? विद्युत उदासीन। क्लियर है? तो उन्होंने कहा धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है किसकी? प्रोटॉन की संख्या की। और इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि परमाणु जो होता है वो तरबूज की तरह होता है। कैसा होता है? तरबूज खाया है कभी? उसकी तरह। क्या होता है कि तरबूज में जैसे चारों ओर रेड रेड जो होता है, ऐसे तो उसमें रहता है प्रोटॉन। क्या रहता है? प्रोटॉन। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि परमाणु में चारों ओर समान रूप से फैला रहता है प्रोटॉन, और उसमें कहीं कहीं रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? धंसे रहते हैं। ठीक है, कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मॉडल हो गया किसका? थॉमसन का तरबूज मॉडल। क्लियर है? क्या कहा था? दोबारा से समझेंगे कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन परमाणु में समान रूप से विसरित होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? धंसे रहते हैं। क्लियर है? कहीं है तो हम समझिए इससे कि थॉमसन ने क्या कहा था कि हमारा जो परमाणु है वो तरबूज के समान गोल है। ठीक है, या गेंद के समान गोल है, जिसमें क्या होता है? धनावेश समान रूप से विसरित रहता है या प्रोटॉन समान रूप से विसरित रहता है, और जैसे तरबूज में बीज होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसा रहता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।